बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान एंड अस्सलाम वालेकुम ज़िंदा दिलाने शहर लाहौर। और मैं हूँ आपके साथ मार्केटिंग ऑफिसर बज़ FM 96 सरगोदा से ज़मीर हुसैन अंजुम। और इस वक्त मैं मौजूद हूँ फैमिली इलाज मुआलजा सेंटर आवान टाउन लाहौर में, और मेरे साथ यहाँ पे एक लेडी डॉक्टर मौजूद है। तो आइए इनसे जानते हैं इस फैमिली इलाज मुआलजा सेंटर के बारे में और वो अपने बारे में क्या कहती हैं। अस्सलाम वालेकुम मैडम जी। वालेकुम अस्सलाम। ज़मीर, कैसे हैं आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह मैम। अच्छा मैम, सबसे पहले हम आपका शुक्रिया अदा करते हैं कि आपने हमें टाइम दिया। हम बज़ FM 96 रेडियो चैनल अज़ीज़ भट्टी टाउन सरगोदा की जानिब से आपकी खिदमत में हाज़िर हुए। तो हमारे तमाम देखने वाले ये जानना चाहते हैं कि आपकी यहाँ पे कौन कौन सी खिदमात हैं। सबसे पहले तो ज़मीर, थैंक यू सो मच। आपके चैनल और आपके प्लेटफॉर्म के तवस्सुक से मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगा सारे सरगोदा और खुशाब का। थैंक यू सो मच कि आप लाहौर आए। एंड सेकंड थिंग इज़ दिस के फैमिली थेरेपेटिक ट्रीट सेंटर में मैं माहिर अमराज़ नफ्सियात हूँ, क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट, PhD स्कॉलर। और हम यहाँ पे चाइल्ड, एडल्ट, क्रिमिनल, फॉरेंसिक और क्रिमिनल प्रोफाइलिंग और प्लस हम लोग जो मेडिकल लीगल केसेस होते हैं वो डील करते हैं। मतलब आप कह सकते हैं कि पाकिस्तान में नॉर्मली जो साइकेट्रिस्ट या साइकोलॉजिस्ट हैं, जैसे दोनों मिलके काम करते हैं, तो उनमें हमारा काम थोड़ा सा थेरेपेटिक इंटरवेंशन से रिलेटेड होता है। तो हम थेरेपीज़ के ज़रिए लोगों को ठीक करते हैं। अच्छा मैम, आप मुझे ये बताएं कि आपकी फैमिली इलाज मुआलजा सेंटर में जो टाइमिंग है वो कौन कौन सी है। ज़मीर, मेरी टाइमिंग्स जो हैं वो शाम 3 बजे से लेकर 7 बजे तक मैं यहाँ पर ही होती हूँ। उसके बाद मैंने कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के A लेवल और स्टूडेंट्स को साइकोलॉजी पढ़ानी होती है, तो अब माशाल्लाह टीचर भी हो गए हैं, लेक्चरार भी हो गए हैं अपना, प्लस साथ में क्लिनिक भी करती हूँ और लेक्चर्स वगैरह भी देती हूँ, लेकिन काम साइकोलॉजी फील्ड में ही कर रही हूँ। तो मेरा आपसे एक बहुत बड़ा सवाल मैं आपसे करने जा रहा हूँ कि किन किन इलाकों से, लाहौर के बहुत ऐसे इलाके, तो हम ये जानना चाहते हैं कि आपके पास किन किन इलाकों से लोग आते हैं। सर, मैं आपको बताऊं ज़मीर साहब, हमारे पास, आप यकीन करें, मेरे पास इस वक्त जो अब कॉल्स आ रही हैं वो आप सिर्फ पाकिस्तान और लाहौर की बात कर रहे हैं। माशाल्लाह पूरे पंजाब से, सिंध से, और अल्लाह आपका भला करे। इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग तो मेरे स्पेन, इटली, अभी तो बांग्लादेश, इंडिया से, मतलब आप देखें कि इन थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ में पाकिस्तान में साइकोलॉजिस्ट को जो है वो अवेयरनेस सिर्फ लोगों को कम है, लेकिन जैसे जैसे अवेयरनेस बढ़ती जा रही है, मैं भी अपने प्लेटफॉर्म से माशाल्लाह अवेयरनेस दे रही हूँ। और आप जैसे अच्छे लोग भी दुनिया में पाए जाते हैं जो कि डेफिनेटली पाकिस्तान में ही होते हैं। और इस तरह से अपने जो आप कह लें कि लोगों का आके इंटरव्यूज़ देखें, सोशल प्लेटफॉर्म ही है ना, साइकोलॉजिकली हम लोगों को अवेयर कर रहे हैं। ये लोगों को बताने का एक तरीका है, एक प्लेटफॉर्म्स हैं जो साइकोलॉजिकली, फिजिकली लोगों तक जा रहे हैं। अगर वो इन पर आपके भी चैनल के तवस्सुक से मैं एक पैगाम और देना चाहूँगी कि प्लीज़ ट्राई टू अंडरस्टैंड कि हमारे जो ज़हनी अमराज़ नफ्सियात के जो डॉक्टर्स होते हैं या जो पेशेंट होते हैं, वो अल्लाह ना करे हाय अल्लाह हमें क्या हो गया, हम तो पागलों के डॉक्टर के पास नहीं जाएंगे। सो ये चीज़ें आप लोग छोड़ दें, क्योंकि अगर आपके पास आँख, नाक, कान, गुर्दे, फेफड़ों की बीमारी हो सकती है, तो जो अल्लाह ताला ने आपको एक दिमाग दिया है जिसके ऊपर पूरी कायनात बेस्ड करती है। एक्चुअली जो हमारे जिस्म का CPU है वो हमारा दिमाग है। ब्रेन और माइंड में फ़र्क होता है। ब्रेन को टच कर सकते हैं, माइंड को टच नहीं कर सकते। तो जिस चीज़ को टच नहीं कर सकते, जिसको देख नहीं सकते, वो हमारी सोचें हैं, हमारी इन्फ्लुएंस करती हैं सोचें हमारे किरदार पे, हमारे रवैया जात पर। तो बेसिकली कहना चाहिए कि हम लोग साइंटिफिकली आपके इमोशंस को, फीलिंग्स को, हेजानात को, रवैयों को साइंटिफिकली प्रूफ करके उसके बाद उसको डायग्नोसिस टेस्ट के बाद हम देखते हैं कि आपके अंदर किस लेवल का माइल्ड, मॉडरेट या स्वेयर 3 होती हैं, उसमें किस लेवल पे आपका जो जहनी मर्ज़ है वो कहाँ पर है। उसके बाद आपको थेरेपीज़ के ज़रिए प्लीज़ हम ठीक करते हैं, क्योंकि ऐसा लगता है कि थेरेपीज़, ये एक पैगाम मेरा आप ज़रूर करिएगा, बेशक आप इसको शॉर्ट क्लिप के ज़रिए, प्लीज़ प्रोमो के ज़रिए भी आप चला सकते हैं, कि बेवफाई की कोई दवाई नहीं होती, मोहब्बत और गम की कोई ड्रिप नहीं होती, और मोहब्बत करवाने या नफ़रत का कोई इंजेक्शन नहीं होता। दे आर ऑल इमोशंस एंड फीलिंग्स, और रवैया जाते हैं। फॉर गॉड सेक इनके लिए किसी दवा की ज़रूरत नहीं होती। अगर कोई मर गया तो हम ये नहीं कहते टैबलेट लो तो तुम्हारा मियाँ वापस आ जाएगा। इट्स सो व्हाट, अगर तुम्हारा मियाँ मर गया तो क्या हुआ, तुम्हें तलाक होगी। हम कहते हैं नहीं नहीं, हमें बहुत अच्छा बंदा था, अल्लाह उसको सब्र दे। अगर आप ये सब नहीं करेंगे तो जनाजे से लोग आपको उठा कर लात मार के बाहर निकाल देंगे कि आप अब नॉर्मल हैं। तो आपको कैसे पता है अब नॉर्मल है? क्योंकि आपने नॉर्मल माशरे में नॉर्मल बिहेवियर तो दिखाया ही नहीं है। आपने ये तो बताया ही नहीं है कि आप मौका वारदात पे या मौका जनाजे पे बैठे हुए थे, तो आप कह रहे हैं कि भाई तुम टैबलेट ले लो ना। तो फिर ऐसा ही है, तो फिर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस बुढ़िया को टैबलेट क्यों नहीं दी? उसने उसको आपने उसको औरत को आपने इंजेक्शन क्यों नहीं दिया? आपने फिर उसको ड्रिप क्यों नहीं लगाई?
उसने तो कहा था मैंने एक अहमद का नाम सुना है, वो जादूगर है। उन्होंने कहा वो मैं ही हूँ। तो वो रोज़ कूड़ा फेंकती थी। कूड़ा फेंकने क्या आपने जाके उसको इंजेक्शन लगाया था? सिंड्रेला की तरह रात को छड़ी आके घूम गई थी, टिंग टिंग टिंग, तुम ठीक हो जाओ या तुम मुसलमान हो जाओ। नो, इट्स जस्ट अ बिहेवियर काउंसलिंग। एंड यू कैन से कि हमारे जो इमोशंस होते हैं उसको काबू करने के लिए हमें कुछ दर्जे की बातचीत और हमें रवैयों की ज़रूरत होती है, जो आपकी इन केस खुदा ना खास्ता इन केस ऑफ एमरजेंसी, इसको हम शोबा ज़हनी हादसात कहते हैं, जो शोबा ज़हनी हादसात होता है। अच्छा, इनफैक्ट माशाल्लाह मैं अब अपने तौर पर अपने प्लेटफॉर्म से हम लोग रिसर्च सेंटर भी बना रहे हैं, रिसर्च लैब भी है पाकिस्तान में अल्हम्दुलिल्लाह, डायग्नोस्टिक सेंटर भी है। सो आप लोग आएँ, अपनी क्यूरीज करें, सवाल करें, आपके प्लेटफॉर्म से खुली दावत है, आप हमसे सवाल करें। हम FTTC के ज़रिए, फैमिली थेरेपेटिक ट्रेस सेंटर लाहौर के ज़रिए मैं आपको आपके तमाम सवालों का जवाब दूंगी, चाहे वो पागलों के डॉक्टर का हो या ना हो। आप लोगों की सोच है, मैं ऐसा नहीं समझती। हम भी और डॉक्टर्स की तरह लीगल डिग्री लेते हैं, उतने ही पैसे लगाते हैं, उतने ही हम लीगल अपनी फॉर्मेलिटीज़ पूरी करते हैं। 14 साल लगते हैं जी हमें ये काउंसलिंग सेशन देने के लिए, ठीक है? हमें 8-10 साल की स्टडीज़ रिक्वायर होती हैं ये देने के लिए। और आप कहते हैं कि खाली गली बातें करके साइकोलॉजिस्ट ने, माहिर नफ्सियात ने कर दिया है। आपका इंटरव्यू थोड़ा लंबा हो गया, बट ये बेसिक इन्फॉर्मेशन थी। तो जी मैम, आपसे बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मुझे बहुत सारा टाइम दिया। ये थी लेडी डॉक्टर फैमिली इलाज मुआवजा सेंटर अवान टाउन लाहौर से। इन्होंने अपने ख्यालात का इज़हार किया। आप किसी भी इलाके में रहते हैं, इनके ना इन्होंने बहुत सारे नाम ले लिया। मेरे ख्याल में मेरे पास तो ऐसी कोई बात बची नहीं जो मैं यहाँ पे बयान करूँ। तो आप किसी भी इलाके में रहते हैं तो आप एक दफ़ा फैमिली इलाज मुआवजा सेंटर अवान टाउन लाहौर का एक बार ज़रूर विज़िट करें।